वाह, तो मेरी प्यारी साली साहिबा सो रही है। वैसे तुम्हें पता है, तुम सोती भी ना सच में बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी ना मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने अभी कुछ करा तो तुम सोचोगी, अरे जीजू आप मेरे कमरे में क्यों आ गए, क्या कर रहे हो अब यहाँ। कितना गलत समझोगी ना तुम। वैसे अच्छा ही हुआ तुम्हारी बहन मायके चली गई। अब क्या करें, 8वां महीना चल रहा है ना उसका, अगले महीने डिलीवरी हो जाएगी। वो तो यहाँ से इसलिए गई है ना कि चलो उसकी मम्मी उसका ध्यान रख लेंगी। और देखो ना, तुम्हें यहाँ मेरे पास छोड़कर चली गई। कितनी बेवकूफ़ है वो। भला इतनी सुंदर लड़की को कोई अपने जीजू के पास कैसे छोड़ के जा सकता है। और सच में जब तुम यहाँ पहली बार आई थी ना, मेरा तो दिल आ गया था तुम्हारे ऊपर कि वाह यार इतनी सुंदर साली है मेरी। अब मैं जो चाहूँगा ना तुम्हारे साथ वो मैं करके रहूँगा। तुम हो गई इतनी हॉट, अब बहन गई है तुम्हारी, मेरा ध्यान रखने के लिए छोड़ के गई है ना तुम्हें, तो अच्छे से ध्यान रखो अपने जीजू का। थोड़ा प्यार लुटाओ अपने जीजू के ऊपर, थोड़ी अदाएँ दिखाओ अपने जीजू को। चलो अभी तो तुम सो रही हो, मैं बाहर जाके सोफे पे इंतज़ार कर लेता हूँ तुम्हारा। जब तुम उठ जाओ तो आ जाना, फिर बैठ के हम दोनों बातें कर लेंगे। ठीक है, चलता हूँ मैं। अरे वाह, मेरी साली सच में सोती हुई बहुत सुंदर लग रही है। कितना कंट्रोल करूँ मैं अपने ऊपर। दिल तो अभी भी यही कर रहा है कि दोबारा से अंदर जाऊँ और उसको अपनी बाहों में भर लूँ, लेकिन यार नहीं कर सकता ना। वो क्या सोचेगी मेरे को लेके कि जीजू ये सब क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप। ना ना ना, इतनी जल्दबाजी नहीं दिखा सकता। अब बीवी इसको यहाँ पे छोड़कर गई है मेरे पास कि मेरा ध्यान रखे, तो थोड़ा बहुत तो चलता है। और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना। अब जितना हक मैं इसके ऊपर जता सकता हूँ उतना हक मैं इसके ऊपर जताऊँगा। कोई नहीं साली साहिबा, तुम उठ कर तो आओ एक बार, तो मैं तुमको अपने प्यार का इजहार करूँगा। शिट, इतना टाइम हो गया। जीजू तो आ गए होंगे और उनको खाना भी देना था, और वो भूखे होंगे, बाहर बैठे होंगे, पता नहीं क्या क्या ही सोच रहे होंगे कि मेरा ध्यान नहीं रख रही। दीदी मुझे इसलिए छोड़ के गई थी यहाँ पे ताकि मैं अपने जीजू का अच्छे से ध्यान रख पाऊँ। और मैं क्या कर रही थी, मैं बेफिक्र होकर सो रही थी और मैं भूल ही गई कि जीजू को खाना देना है। अब लेट नहीं कर रही हूँ, जा रही हूँ जल्दी जीजू को खाना दे देती हूँ, वरना जीजू बहुत गुस्सा करेंगे। जीजू आई एम सो सॉरी, लेट हो गया। बताओ आपको क्या खाना है, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा ना। और वैसे भी अगर तुम सो गई तो क्या ही दिक्कत है इसमें, थक गई होगी तभी तो रेस्ट कर लिया तुमने। अरे जीजू, दीदी बोल के गई थी कि मेरे पतिदेव का अच्छे से ध्यान रखना, और मैं सो गई। मैं भूल ही गई थी कि आपको खाना खाना है। बताइए जीजू, मैंने वैसे कुछ बनाया नहीं है, लेकिन आप जो बोलेंगे ना आपके मनपसंद का वो सब बना दूंगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ जी। तो एक काम करो ना, अपने आप को परोस दो प्लेट में। क्या मतलब है आपका? अरे मजाक कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी बहन का 8वां महीना चल रहा है, इसी वजह से वो अपने मायके में गई हुई है कि वहाँ रहेगी, उसकी मम्मी उसकी केयर कर लेंगी, है ना। और तुम्हें यहाँ क्यों छोड़कर गई थी कि चलो तुम मेरा ध्यान रख लोगी। अब तुम तो मेरा ध्यान रखती ही नहीं हो। और कैसे ध्यान रखूं, खाना टाइम पे देती हूँ। माना कि आज लेट हो गया, वो मैं सो गई थी, रात में बहुत ज़्यादा काम किया था ना, मेरी जॉब का भी रहता है तो काम में बिजी थी, तो लेट नाइट सोई थी। तो जीजू सॉरी, नींद आ गई। बताइए ना, मैं बना देती हूँ खाना। क्या खाना है आपको? अरे वही तो, तुम कह रही हो मैं खाना टाइम पे दे देती हूँ, सब कुछ टाइम पे कर देती हूँ, लेकिन जो देने वाली चीज़ है वो तो टाइम पे दे ही नहीं रही तुम। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं खुल क्या बताता हूँ। तुम्हारी दीदी वहाँ गई हुई है, मैं यहाँ घर में बैठा बैठा अकेला बोर होता रहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना, तुम तो मेरी साली हो और साली तो वैसे भी आधी घरवाली होती है, तो जो मैं तुम्हारी दीदी के साथ बंद कमरे में करता था वही सब मैं क्यों ना तुम्हारे साथ कर लूँ एक बार। क्या जीजू ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? मैं आपकी बहन जैसी हूँ और आप मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे साली हो तुम मेरी, और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना। अब तुम मेरे साथ वो सब नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा। अब देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन के साथ रिश्ता निभाता रहूँ, उसको डाइवोर्स ना दूँ, ज़िंदगी भर हम लोग साथ रहें, रिश्ता हमारा बना रहे,
तो मैं जैसा तुम्हें कह रहा हूँ तुम वैसा कर लो। जीजू आप पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? और मैं आपको अपने बड़े भाई जैसा समझती हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। आप ऐसे नहीं मानोगे, मैं ना दीदी को ही बताऊंगी आपके बारे में सब कुछ, कि आप मेरे बारे में कितना गंदा सोचते हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे यार, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। हो सकता है कहीं ये सोच रही हो कि जीजू मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहे हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि यही सोच रही होगी कि जीजू मुझे आजमा रहे हैं कि मैं उनकी बातों में आती हूँ या नहीं आती हूँ। मुझे पता है अंदर अंदर ये भी मुझे पसंद करती है, बस डरती है कि अगर दीदी को पता चल गया वो क्या सोचेंगी कि मेरी छोटी बहन मेरा ही घर उजाड़ने पे चली है। लेकिन इसे क्या पता, मैं तो इसको सच में पसंद करने लगा हूँ और उसके साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो उसकी बहन के साथ मैं करता हूँ और करता था। यार क्या करूँ, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी। एक काम करता हूँ, एक बार और प्यार से मना के देखता हूँ, क्या पता मान जाए। जीजू को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैं इतना अच्छा समझती हूँ जीजू को, अपने बड़े भाई के समान समझती हूँ, और जीजू मुझसे कह रहे हैं कि मेरा ध्यान रख लो। वो ध्यान नहीं, ये वाला ध्यान रख लो। उन्हें शर्म नहीं आ रही? जीजू मेरे बारे में इतना गंदा और घटिया सोच रहे हैं। इतनी गिरी हुई सोच है जीजू की। ऐसा करती हूँ, दीदी को बता देती हूँ कि क्या क्या हरकत कर रहे हैं मेरे साथ, और बोल रहे हैं कि मेरे साथ सो जाओ, ये सब कर लो, ध्यान रख लो। छी, ऐसा ही करती हूँ दीदी। नहीं यार, दीदी तो प्रेग्नेंट है और इसी महीने में उनकी डिलीवरी होने वाली है। मैं उन्हें स्ट्रेस देना नहीं चाहती। अगर उन्हें पता चला कि उनके पति ये सब कर रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और उन्हें हर्ट होगा, और उन्हें हर्ट हुआ तो बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती दीदी के साथ। मुझे ही कुछ करना होगा। वैसे भी मैंने जीजू को इतना समझा दिया है, शायद वो समझ गए हों और मेरे साथ ये सब हरकत ना करें। हाँ, यही सही है। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, दीदी को बताना अभी सही नहीं है। एक बार बच्चा हो जाए तब मैं बता दूंगी कि जीजू इस तरीके की हरकत कर रहे थे मेरे साथ। मैं भूल जाती हूँ सब कुछ और जाके अपना काम करती हूँ। क्या पता किचन में कुछ काम हो। ये ठीक। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? जीजू हूं मैं तेरा। हाँ, हुई मेरी हिम्मत, और ये हिम्मत मुझे पहले ही दिखा देनी चाहिए थी जब आप सोफे पे मुझे छू रहे थे। मेरी दीदी मुझे इस घर में इसलिए छोड़ के गई थी ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं, आपके खाने पीने का, कपड़े धोने का, सारी चीजों को मैनेज कर सकूं, और आप मेरे ऊपर गंदी नजर रख रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही क्या? अबे तो अगर मैंने तुझे छू लिया तो उसमें दिक्कत ही क्या है? और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना, तू क्यों इतनी दिक्कत खा रही है? अच्छा, साली आदि घरवाली होती है? किस बेवकूफ ने कहा? साली छोटी बहन भी तो हो सकती है ना। आपकी नजर ही गलत है। आपकी इतनी घटिया सोच है मेरे को लेके। आपको शर्म नहीं आ रही? आप जैसे लोगों की वजह से ना समाज में आज रिश्ते बदनाम है। छोड़ो जीजू, मैं आपको कितना अच्छा समझती थी कि मेरे जीजू इतने अच्छे हैं, मेरी दीदी का इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन आप तो जीजू नहीं, उसके रूप में शैतान हो। आप अपनी ही साली पे गंदी नजर रख रहे हो। पहले तो मैंने सोचा था कि दीदी को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताऊं, लेकिन आपकी ये हरकत है ना, अब मैं दीदी को सब कुछ बताऊंगी। और पता है दीदी कितनी तारीफ करती हैं कि तेरे जीजू ऐसे हैं, तेरे जीजू वैसे हैं। और आज मैंने खुद देख लिया, जीजू नहीं, आप हैवान हो, हैवान, जो अपनी ही साली पे गंदी नजर रख रहे हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। रानी, मेरी अकल पे कैसे पत्थर पड़ गए थे जो मैं इतनी गंदी हरकत पे आ गया। सही कहा तुमने, साली छोटी बहन भी तो हो सकती है ना। अगर आज तुम मुझे नहीं समझाती तो शायद मेरी सोच हमेशा गंदी ही रहती तुम्हें लेकर। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे एक मौका दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, और ये सब अपनी बहन को मत बताना जो भी यहाँ हमारे बीच में हुआ। अगर उसे पता चलेगा तो वो तो मुझे डाइवोर्स दे देगी ना, और उसके बाद मेरा घर उजड़ जाएगा। बस एक बार माफ़ कर दो तुम मुझे। नहीं करूँगा मैं आगे से ऐसा कुछ भी। अरे बस करो जीजू, ये मगरमच्छ के आंसू ना किसी और के सामने बहाना। आपके सारे ड्रामे ना समझ गई हूँ, और तब तक मेरे इस रूम में मत आ जाना जब तक दीदी घर में नहीं आ जाती। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। निकल जाओ यहाँ से। पर मेरी बात, मैंने बोला ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। निकलो यहाँ से। मैं जीजू को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन जीजू मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मन कर रहा है दीदी को सब कुछ बता दूं,
पर मैं दीदी को नहीं बता सकती क्योंकि वो पेट से हैं और इसी महीने उनका बच्चा होने वाला है। अगर उन्हें ये पता चला कि उनके पति की नज़र मेरे ऊपर इतनी गंदी है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और ना जाने उन्होंने गुस्से में कुछ कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा हुआ मुझे सब कुछ जीजू के बारे में पता चल गया और मैंने खुद को बचा लिया। और नहीं बचाती तो पता नहीं क्या होता, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती।